राघव एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन राघव की एक खासियत थी। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह गहरी सोच में डूबा रहने वाला इंसान था। बचपन से ही वह एक चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की आदत डाल चुका था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सोचने की काबिलियत ही इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि शहर से कुछ व्यापारी आ रहे हैं जो गांव में एक नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा और उनके जीवन में सुधार आएगा। लेकिन राघव को ये बात खटक रही थी। उसने सोचा, कोई भी व्यापारी सिर्फ गांव वालों का भला करने नहीं आएगा, उसने उनका भी तो कोई फायदा होगा। राघव ने सोचा कि इससे और गहराई से समझना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की, लेकिन ज़्यादातर लोग फैक्ट्री के पक्ष में थे। उन्होंने लगा कि इससे गांव में खुशहाली आएगी। राघव ने तय किया कि वह खुद शहर जाकर यह पता लगाएगा कि यह फैक्ट्री किस प्रकार की होगी और इसका गांव पर क्या असर पड़ेगा। शहर में जाकर राघव ने व्यापारियों के ऑफिस का पता लगाया। वहां उसे पता चला कि यह एक प्रकार की रासायनिक फैक्ट्री थी। इसमें ऐसे रसायन बनाए जाते थे जो जमीन पर और पानी में रह सकते थे। कई लोगों ने गांव में भी ऐसी फैक्ट्रियां लगी थीं और वहां की जमीन अब बंजर हो चुकी थी। पानी जहरीला हो गया था और लोग बीमार रहने लगे थे। राघव के होश उड़ गए। वह समझ गया कि गांव वालों को जो रोजगार का लालच दिया जा रहा था, वह असल में एक धोखा था। अगर फैक्ट्री लग गई तो शुरुआत में तो सबसे होगा, लेकिन कुछ ही सालों में गांव की जमीन और पानी दोनों खराब हो जाएंगे। राघव ने गांव के लोगों को सबको यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। वह सोचते थे कि एक मामूली गांव का लड़का शहर के बड़े व्यापारियों से ज़्यादा कैसे समझ सकता है। तब राघव ने एक और तरीका अपनाया। उसने कुछ गांव वालों को उन गांवों में ले गए जहां योजना बनाई जहां पहले से ऐसी फैक्ट्रियां लगी थीं। जब लोग वहां गए तो उनके हालात, दूषित पानी और बीमार बच्चों को देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। वह समझ गए कि यह एक फैक्ट्री उनके लिए एक जाल है। गांव लौटकर सभी ने प्रधान से बात की और फैक्ट्री के लिए मना कर दिया। कोशिश की, लालच भी दिया, लेकिन गांव वालों की एकता के आगे नहीं चल सकी। कुछ सालों बाद पास के दूसरे गांव में वही फैक्ट्री लग गई और वहां वही हुआ जो पहले। जमीन खराब हो गई, लोग बीमार पड़ने लगे और रोजगार देने वाले व्यापारी वहां से चले गए। राघव के गांव में अब भी हरियाली थी, पानी साफ था और लोग खुशहाल रहते। अब सबको समझ आ गया था कि सोचने की काबिलियत ही इंसान को सही और गलत में फ़र्क सिखाती है। राघव का नाम अब पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाता था और उसकी माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, सोचने की काबिलियत ही इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। राघव की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।